जुमे की नमाज के बाद हमारे यती जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है, पुतले जलाए जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो। तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है। शांति तो बताओ कहाँ पर है? कितनी अच्छी तालीम है। आज देख लो हमारे नबी के बारे में क्या क्या होता है। कोई डेनमार्क में कार्टून बना रहा है, कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह को आतंकवादी साबित कर रहा है, कोई हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुरान की आयतों को निकालने की बात कर रहा है और गवर्नमेंट उसकी पुष्टपनाही कर रही है, उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए है। देखो आज हमें कितनी गालियां दी जा रही हैं, हमारे नबी को क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा कुरान क्या कह रहा है? वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम उनको गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, उनके बुजुर्गों को तुम बुरा मत कहो। यही वजह है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने हयात में और अपने दरबार खिलाफत के अंदर कभी भी जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जब यरूशलेम की तरफ जाना शुरू कर दिया, यरूशलेम की तरफ जब जाना शुरू किया, हजरत उमर फारूक अपने साथियों को लेकर जब यरूशलेम जा रहे थे तो वहां के ईसाइयों के साथ, यरूशलेम के ईसाइयों के साथ हजरत उमर फारूक की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में यह तय होता है, सुनिए बुजुर्ग, दूसरों के मजहब की इज्जत देखिए क्या। हजरत उमर फारूक उनके साथ मीटिंग करते हैं ईसाइयों के साथ। उस मीटिंग में यह तय होता है कोई भी मुसलमान किसी ईसाई को बेजा कत्ल नहीं करेगा। लिख लो, कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई को नाजायज नहीं सताएगा। लिखो, कोई भी मुसलमान किसी ईसाई के जान और माल पर हमला नहीं करेगा, उसके माल और दौलत पर कब्जा नहीं करेगा। ये समझौता भी होता है। फिर एक और समझौता होता है कि कोई भी मुसलमान किसी भी ईसाई की इबादत गाह पर कब्जा नहीं करेगा और उनको उनकी इबादत से नहीं रोकेगा, उनको उनकी इबादत से नहीं रोकेगा। लिहाजा इन समझौतों पर दस्तखत हो जाते हैं कि लो हमारी तरफ से तुमको परवाने नजात मिल गया है। मुसलमान कोई भी न तुम्हारी गिरजा घरों को तोड़ेंगे, न तुम्हारी किताब इंजील को जलाएंगे, न तुम्हारी जान लेंगे, न तुम्हारे माल पर कब्जा करेंगे। इसी दौरान अजान की आवाज आने लगती है, एक सहाबी अजान देने लगते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा आसपास कहीं कोई मस्जिद है? जवाब दिया गया नहीं, थोड़ी दूर चलेंगे कुछ किलोमीटर तो बैतुल मुक़द्दस आ जाएगा, बैतुल मक़दिस मिलेगा। हजरत उमर ने कहा लेकिन वो तो दूर है, मुझे तो अभी नमाज पढ़ना है। ईसाइयों ने अपना गिरजा खोल दिया। ओफो, मंजर देखो, समझौता हो चुका है, ईसाइयों ने अपना गिरजा खोल दिया। अमीरुल मोमिनीन, आपकी इबादत का वक्त हो गया है, नमाज का टाइम हो गया है, हमारे गिरजा में कोई मूर्ति नहीं है, आइए और इस गिरजा में नमाज पढ़ लीजिए, आइए हम इस गिरजा को धो देते हैं। उन्होंने धो दिया और चटाइयाँ बिछा दी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन आइए और नमाज पढ़ लीजिए, आपके साथी आपके पीछे नमाज पढ़ लेंगे। हजरत उमर ने कहा शुक्रिया आपका। हजरत उमर ने वुजू बनाया, सहाबा ने वुजू बनाया, चटाइयों पर सहाबा खड़े हो गए, किबले की तरफ चेहरा कर लिया। हजरत उमर फारूक ने एक सहाबी से कहा इकामत कहो, उन्होंने इकामत कह दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इकामत हो चुकी। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ाना चाहते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नियत मानना चाहते हैं कि कुछ ख्याल आया जहन में, ऐसे देखा, कहने लगे कि चटाई उठाओ। उन्होंने भी अपना मुसल्ला उठाया, सहाबा से कहा चटाई उठाओ और गिरजा के बाहर निकल कर बियाबान खेत में चटाई बिछाओ। खेत में चटाई बिछाई गई। हजरत उमर ने वही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा दी, गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। बाद में ईसाई आए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन हमें खुशी थी कि आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन क्या बात है
آپ ہمارے گرجا میں چٹائیاں بھی بچ چکی تھی, نماز کے لیے بھی کھڑے ہو چکے تھے, پھر اچانک آپ نکل آئے اور یہاں اگر آپ نماز پڑھنے لگے, کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ نہیں, تمہارا گرجا پاک تھا, تم نے اس کو دھو دیا تھا, تم نے چٹائیاں بچھا دی تھی, تمہارا شکریہ, پھر آپ نے اس میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عمر نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئے عمر, آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی اور کل تیرا انتقال ہو گیا تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور تمہارے گرجا پر قبضہ کر کے اس کو مسجد نہ بنا لے, یہ نہ کہنے لگے اس میں تو حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی, وہ پہلے مسجد تھی. میں اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہاری گرجا کو مسلمان مسجد تصور کر کے تمہارے گرجا کو گرا نہ دے, اس لیے میں نے تمہارے مسجد گرجا میں نماز نہیں پڑھی. یہ تھا دوسروں کے گرجا اور دوسروں کے عبادت خانوں کا احترام, اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس کی گرجا کو توڑ نہ دیں اور ان کو ان کی عبادت سے روک نہ دیں اور مسجد بنا کر اس پر قبضہ نہ کر لیں. میرے بھائیوں, ایسی مثال کہیں ملتی ہے؟ یہاں تو بنی بنائی مسجد توڑ دی جاتی ہے.